नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मन की बात आपके साथ में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी दोस्तों, आज सीता स्वयंवर है, धनुष भंजन का कार्यक्रम है और इस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार से परशुराम और लक्ष्मण संवाद होता है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो देखें और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लें। जय श्री राम। सीता का अपहरण करेंगे, हमसे अपनी प्रधानी बनाएंगे जनकराज। और कहना है और सीता से विवाह भी करेंगे। वो बार बार कहता है ना, हमारे निश्चित है ये त्रिलोकपति रावण अपने आप पर, अपने बल पर घमंड करता है। और सुन वाला सुन, वीर पुरुषों का भूषण है ये घमंड, ये अहंकार। वीर पुरुषों का भूषण है जो तूने धारण नहीं किया है। पहले मैं धनुष को तोड़ता हूँ, पश्चात तुझे तेरी पूरी सहित समुद्र में डुबोता हूँ। पश्चात तुझे तेरी पूरी सहित समुद्र में डुबोता हूँ। मिथिलेश नरेश जो होते हैं राजा जनक, वो अपनी पुत्री का स्वयंवर हेतु धनुष यज्ञ रखते हैं, जिसमें जो भी उस शिव धनुष को तोड़ेगा वह सीता को वर लेगा। इस प्रकार से समस्त विश्व के समस्त नगर के राजाओं को संदेश भेजा जाता है और उसमें समस्त विश्व के नगर के राजा उपस्थित होते हैं और उसमें उपस्थित होते हैं लंकेश यानी कि लंकापति रावण, जो अपने घमंड में चूर होते हैं, जिनको अपने भुजबल पर घमंड होता है, अभिमान होता है और स्वाभिमान होता है कि मैं इस धनुष को अभी भंजन कर दूंगा। अगर मैं धनुष को भंजन नहीं भी कर पाया तो मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं सीता को अपने भुजबल के दम पर ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से सभी यहाँ पर राजा उपस्थित होते हैं और रावण अपने घमंड के बल पर इस धनुष को तोड़ना चाहता है। लेकिन प्रभु की ये लीला है कि कोई भी घमंडी और कोई भी जिस पे दैवी गुण नहीं होंगे वो इस धनुष को तोड़ना तो क्या, छू भी नहीं सकता। किंतु रावण एक ऐसा भक्त है, एक ऐसा विद्वान भी है जो इस धनुष को तोड़ तो सकता है, लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही होती है, भगवान की मर्जी कुछ और ही होती है। जैसी वो धनुष को
तोड़ने के लिए, भंजन के लिए तैयार होता है। आकाशवाणी होती है, हे लंकेश तुम कहाँ हो? तुम्हारी बहन को मधु नामक दैत्य लिया जा रहा है, यानी कि हर के ले जा रहा है, और आप जहाँ भी हों उसकी रक्षा करें। तब रावण कहता है कि हे जनक, मैं अभी तो जा रहा हूँ, उस दैत्य को मार के वापस आऊँगा। तब जाकर मैं सीता को, अगर धनुष नहीं तोड़ पाया तो मैं सीता को हर के ले जाऊँगा, यानी कि अपनी भुजबल के बल पर ले जाऊँगा। तो इस प्रकार से फिर रावण अपनी बहन को छुड़ाने के लिए चल देता है। आगे देखें वीडियो में। इस प्रकार से बारी बारी से पूरे विश्व के, पूरे नगर के राजा धनुष भंजन को आगे आते हैं। वो धनुष के पास पहुंच भी नहीं सकते और दूर चले जाते हैं। इस प्रकार की शक्ति है भगवान शिव के इस धनुष में। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, विभिन्न देशों के राजा आए हैं और धनुष के समीप जैसे ही जाते हैं धनुष से दूर छटक जाते हैं। ये महिमा है भगवान शिव की धनुष की। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से धनुष भंजन हेतु अनेकों राजा अपना भाग्य आजमाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार जब सभी राजा अपने भाग्य आजमा चुके होते हैं और किसी से भी धनुष नहीं टूटता है, धनुष भंजन नहीं होता है, तब राजा जनक, मिथिलेश, नरेश बड़े उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं कौन अब इस धनुष को तोड़ेगा, कौन इस योद्धा होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। तो वो सभा में कहते हैं पूरे विश्व के, संसार के राजा आए हैं, लेकिन कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इस धनुष को भंजन कर सके। तो बड़े चिंतित होते हैं। तब जाकर लक्ष्मण, जो कि शेष नाग का अवतार हैं, वो जनक से कहते हैं कि इस भरी सभा में आप ये कह रहे हैं कोई ऐसा योद्धा नहीं है, तो ये बात आपकी हमको उचित नहीं लगी। तो कहते हैं कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी आप ये अनुचित कह रहे हैं जनक राज। इस सभा में हम तोड़ेंगे इस धनुष को, इस धनुष का भंजन हमारे भ्राता श्री रामचंद्र जी करेंगे, जो कि स्वयं एक भगवान का अंश हैं। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण कहते हैं, गुस्से में क्रोधित हो जाते हैं, तब उनको प्रभु राम समझाते हैं, हे भ्राता, जब तक हमको गुरुवर आज्ञा नहीं देंगे इस धनुष को भंजन करने का, तब तक हम इस धनुष को भंजन नहीं करेंगे। किंतु जिन पर गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा वो अवश्य ही धनुष भंजन होगा। इस प्रकार सीता माँ भी कुछ व्याकुल हो जाती हैं और वो जनक को समझाती हैं, पिताजी आप धैर्य रखिए, ईश्वर क्या रंग दिखलाता है। तब प्रभु रामचंद्र जी को उनके गुरुदेव धनुष को तोड़ने की आज्ञा देते हैं और प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं सब देखेंगे आज कौतुक, यानी कि इस धनुष का अभी मैं भंजन करता हूँ। और श्री राम इस धनुष को बड़ी ही आसानी से उठाकर भंजन कर देते हैं।
जैसे ही उधर धनुष टूटता है, धनुष का भंजन होता है, वैसे ही तीनों लोक में डंकार हो जाती है, तीनों लोक कांप जाते हैं। वहीं परशुराम अपनी भक्ति में, शिव भक्ति में विलीन होते हैं कैलाश पर्वत में, तो वो भी कांप उठते हैं और उन्हें कुछ खतरे का एहसास होते हैं। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि आज राजा जनक के दरबार में काफ़ी भीड़ लगी है और वहाँ पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे ये सीता स्वयंवर हो रहा है और परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है और वो जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और यहाँ सीता स्वयंवर हो चुका होता है। प्रभु रामचंद्र जी धनुष का भंजन कर चुके होते हैं और इसी क्षण परशुराम राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और जनक से कहते हैं, हे जनक राजा, बता ये आज भीड़ कैसी है आपके दरबार में, आज ये कौतूहल का दृश्य कैसे है आपके दरबार में। जब परशुराम जी ने राजा जनक से प्रसन्न किया था कि आज आपके दरबार में ये भीड़ क्यों है, जो आज मैं समस्त विश्व के नरेश देख रहा हूँ, इनका यहाँ आने का क्या कारण है, तब राजा जनक परशुराम जी को करवत बताते हैं कि हे प्रभु, जो मेरी बेटी सीता है, आज मैंने उसका यहाँ पर स्वयंवर रखा है, इसलिए यहाँ पर समस्त विश्व के राजा उपस्थित हुए हैं और मैंने सबको आमंत्रित किया था अपनी बेटी के स्वयंवर हेतु। तो इस प्रकार से राजा जनक अपनी व्यथा परशुराम जी को सुनाते हैं। तब अचानक परशुराम जी की नज़र उस भंजन वाले धनुष पर पहुंचती है और बड़े क्रोधित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और जनक से पूछते हैं, बता जल्दी ये शिव धनु तोड़ने वाला कौन। इस प्रकार से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि 21 बार मैंने इस पृथ्वी को जीता है, ऐसा कौन है कि जिसने इस धनुष का भंजन किया है, बता जल्दी, मैं आज उसका इस अपने पशु यानी कि कुल्हाड़े से गर्दन अलग कर देता हूँ। तब इसी क्रोध में जब लक्ष्मण, जो कि शेषनाग के अवतार होते हैं, वो जब परशुराम जी जब क्रोध देखते हैं तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं। तब होता है परशुराम और लक्ष्मण का संवाद, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जब परशुराम जी ने जनक से पूछा था किसने इस धनुष का भंजन किया था, तब लक्ष्मण उत्तर देते हैं, हे प्रभु, इस धनुष को भंजन करने वाला कोई ना कोई शिव का अंश ही होगा, कोई ना कोई ऐसी ईश्वर की शक्ति ही होगी जिसने इस धनुष का भंजन किया। आए तो बहुत नरेश थे, समस्त विश्व के नरेश आए थे, लेकिन धनुष को तोड़ना तो दूर छू भी नहीं पाए थे। तो इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चलता है।